किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई क्या है? सीए की पढ़ाई है, ठीक है। इससे बड़े सिस्टमैटिक वे में आपको पढ़ना है तो ऑटोमेटिकली आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर नहीं हो जाएगा तो हम टॉपर्स की बात करते हैं, टॉप कर जाओगे आप फाउंडेशन में ही। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो आपको एक मॉड्यूल मिला होगा, सब लोगों ने इसको पढ़ा होगा, पढ़ रखा होगा, शायद क्लास 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा था। तो फर्स्ट मॉड्यूल आपका क्या है बच्चों? थ्योरी ऑफ डिमांड। दिखाई दे रहा है? बोलिए। ओके, डिमांड क्या होता है सभी को पता होगा। नॉर्मल लैंग्वेज में डिमांड का मतलब क्या है सबको बताएगा? क्या होता है डिमांड? पापा के पास गए, पैसे दे दो, मोबाइल खरीदना है। मेरे दोस्त के पास स्कूटी है, मुझे मोबाइल चाहिए, स्कूटी चाहिए, पेट्रोल डलवा दो। अब बाइक भी मिल गई, जीन्स कौन दिलाएगा, शू कौन दिलाएगा? होता ही नहीं होता है? अरे बोलो, कैसे शांत बैठे हुए एकदम से, बिल्कुल हे भगवान हम क्या पढ़ने आ गए, बड़ी खतरनाक सी चीज पढ़ने आ गए, ऐसा लग रहा है ना। चलो खैर कोई नहीं, मैं कलर चेंज करता रहता हूँ, मुझे शौक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों इस वर्ड की। किस वर्ड की? डिमांड की। आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है? पीछे तक दिख रहा है? छोटा तो नहीं लिख रहा मैं? क्या लिखा है मैंने? डिमांड लिखा है। अब डिमांड होता क्या है? चलो हम बुकिश बातें बाद में करेंगे, आप सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, ये एक बंदा है, ठीक है। सपोज आप हो, आप अपने घर पे बैठे हो तो दो बातें होंगी, या तो आप घर पे बैठे रहोगे या आप घर से, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप घर पे बैठे हो तो दो बातें होंगी, या तो आप घर पे बैठे रहोगे या बाहर जाओगे। अब घर पे बैठे रहोगे तो कोई बात ही नहीं है। घर पे बैठे रहोगे तो, अरे बोलो, कोई बात ही नहीं है। बाहर जाओगे तो दो बातें होंगी, या तो आप मार्केट जाओगे या तो आप मार्केट, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, या तो आप मार्केट जाओगे या आप मार्केट नहीं जाओगे। अब मार्केट नहीं गए तो कोई बात ही नहीं है। मार्केट जाओगे, मार्केट जाओगे तो दो बातें होंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो ना। आप घर बैठे हो, कोई बात ही नहीं है। घर से बाहर जाओगे तो दो बातें होंगी, या तो मार्केट जाओगे या तो मार्केट जाओगे नहीं जाओगे तो, मार्केट नहीं जाओगे तो, मार्केट जाओगे तो दो बातें होंगी, या तो आप शॉप पे जाओगे या तो आप शॉप पे, अब शॉप पे नहीं गए तो कोई बात ही नहीं है। शॉप पे गए दो बातें होंगी, या तो आप शॉप पे जाके सामान देखोगे या तो आप शॉप पे जाके सामान, अब सामान नहीं देखोगे, अगर सामान नहीं देखोगे तो, अगर सामान देखोगे तो दो बातें होंगी, या तो आपको पसंद नहीं आएगा या आपको पसंद नहीं आएगा तो बात ही नहीं है। पसंद आएगा तो दो बातें होंगी, या तो आप उसका प्राइस पूछोगे या नहीं पूछा, या तो आप खरीदोगे या नहीं खरीदा, खरीदा तो डिमांड होगी। और क्या दो बातें चलती रहेंगी क्या? अभी जिग्नेश भाई तुमको सब हर समय दो बातें दिखाई दे रही है। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को दोबारा से देखते हैं। When you were there sitting at home, nothing was done. When you move out from your home, you have two possibilities. Either you will go to the market or you will not go to the market. If you are not going to the market, nothing is going to happen. But if you go to the market, there will be two possibilities. Either you will go to the shop or, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इंग्लिश में बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो क्या समझ में आया? आप जब अपने घर पे बैठे थे तो घर से बाहर कब निकले आप? क्यों निकले आप? नहीं भैया डिमांड तो वो भाई डिमांड बता रहा हूँ, मैं तो चल दिखा रहा हूँ आपको, ये डिमांड है। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ? अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब होता क्या है, हम जब डेफिनेशन सीखते हैं, हम बुक खोलते हैं, टीचर डेफिनेशन लिखवा देता है, वो डेफिनेशन लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, एग्जाम में लिख देते हैं, नंबर मिल जाते हैं। जो टीचर ने लिखवाया अगर वो नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिले। क्लास 12 तक ये चलता है। लेकिन कंपटीशन में अकल चलती है। क्या चलती है? अकल चलती है। अब अकल कैसे चलती है? मैं यहाँ पर हूँ, मैं घर पे हूँ, अभी मैं घर पे बैठा, मैं घर से बाहर जाने का, क्यों जाने का, क्यों गया हूँ मैं बाहर? घर पे क्या रहूंगा मैं?
बोर हो रहा हूँ तो मैं क्यों कहूँगा बात? क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं एक डिजायर आई होगी। क्या आई होगी? क्या आया होगा? इफेक्टिव डिजायर आई होगी जब तक घर से बाहर निकला होगा। या ऐसे निकल जाते हो घर से, सुबह उठा, गेट खोला, बाहर जा रहा, कहाँ जा रहे? घूमने जा रहा हूँ, आज जाना है, आज मन कर रहा है, ऐसे करते हो? या ऐसे घुस जाते हो किसी भी शॉप पे, डॉक्टर की क्लिनिक में घुस गए, अंकल एप्पल का आईफोन दिखाओ ना, अंकल एप्पल का आईफोन। उनके बेटे हमारे इंजेक्शन मिलता है। नहीं अंकल, मैं तो आपसे ही खरीदूंगा, आप अच्छे लग रहे हो। फोन खरीदना है तो किसकी शॉप पे जाओगे? कार खरीदना है तो किसकी शॉप पे जाओगे? शू खरीदना है तो किसकी शॉप पे जाओगे? जलेबी खरीदनी है तो किसकी शॉप पे जाओगे? मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए, अंकल 2 किलो जलेबी। ओके बेटा, हमारे जलेबी मिलती है, डिस्प्रिन वगैरह मिलती है, और अब तुम्हारे को ना इस दवाई की जरूरत है, ये दवाई खाओ बेटा, तुम ठीक हो जाओ बेटा। Am I right or wrong? So when you are sitting at home, तो भैया दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? इफेक्टिव डिजायर नहीं, डिजायर तो बहुत होती है। डिजायर तो जैसे आप लेटते हो ना बेड पर सोने से पहले, जब नींद नहीं आ रही होती तो डिजायर ही चल रही होती है दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, नींद ही नहीं आएगी, दिमाग चलता रहेगा। सो व्हाट इज दिस? इफेक्टिव डिजायर। अब मेरी इफेक्टिव डिजायर है कि मुझे एप्पल का आईफोन खरीदना है। मेरी इफेक्टिव डिजायर है, आई वांट टू बाय एप्पल 15 प्रो, पर मेरे पास मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है मेरे पास? क्योंकि उसे खरीदने के लिए क्या चाहिए? कितने चप्पल चाहिए, कितने जोड़ी जूते चाहिए, कितनी सब्जियां चाहिए, या कितने पैसे चाहिए? क्या चाहिए आपको? तो भाई इफेक्टिव डिजायर के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ये देखो, बैक बाय अब मैंने कहा दिमाग चाहिए। क्यों कहा मैंने दिमाग चाहिए? अंकल एप्पल का आईफोन दे दो, 510 रुपए दे रहा हूं, और चाहिए? चलो 5 रुपए और दे दो। अब बाई चांस मेरी जेब में इतने सारे पैसे हैं, अभी अमीर हूं, कैन आई परचेज आईफोन विद दिस अमाउंट ऑफ मनी? हाँ या ना? अरे बोलो, क्यों? अभी भाई मैं एप्पल का फोन क्यों नहीं खरीद सकता? मेरे पास तो पैसा है। अभी आपने कहा पैसा, आप बताओ पैसा है ना मेरे पास? थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। हाँ जी, आई हैव मनी बट आई कैन नॉट बाय इट बिकॉज इट शुड बी बैक्ड बाय इनफ मनी। दिखाई दे रहा है? बोलो। So demand is an effective desire. बोलो। Which is backed by enough money. Demand is an effective desire which is backed by enough money. अब मैं घर गया, मैंने कहा बच्चों के सामने बेइज्जती हो गई, बच्चों को मेरे 510 रुपए 515 रुपए दिखा दिए। मैं घर गया, मैंने पैसे इकट्ठे किए 1.5 लाख रुपए। मेरे पास क्या आ गया? 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करते रात के 1 बज गए। मैं ठीक दुकान के बाहर पहुंच गया, वहां के गार्ड ने मुझसे पूछा क्यों आए हो? मैंने कहा मुझे आईफोन खरीदना है, मेरे पास पैसे हैं। कहने लगे सब पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, बंदूक की जरूरत पड़ती है इस टाइम। मेरी बात समझ रहे हो? तो बेटा अगर आपको कोई चीज खरीदनी है ना, तो क्या होना चाहिए? टाइम। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है तो सब खरीदता ही नहीं, पैसे हैं मेरे पास। मैं सीधे पहुंच गया अस्पताल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया और वहां जाके फैल गया। मैं को एप्पल का आईफोन चाहिए, एप्पल का आईफोन चाहिए। उन्होंने वैन मंगा ली, इसे असाइलम भेज दो, पागल खाना। यानी क्या होना चाहिए बेटा? टाइम के साथ साथ आपके पास पैसा है, इट्स ओके, पर पैसे के साथ क्या होना चाहिए? प्रॉपर टाइम होना चाहिए। मार्केट टाइम पे तो जाओगे आप, 10 बजे से 8 बजे तक आप खरीदने जाते हो, और 8 बजे से सुबह 10 बजे के बीच में आप लूटने जाते हो। बात समझ रहे हो? गया कोई रात को 10 बजे के बाद एप्पल का फोन, पैसे की क्या जरूरत है? डिमांड है, मिल जाएगा। सो व्हाट इज दिस? कहां जाओगे आप बच्चों? प्लेस। आपके पास पैसा है, आप सही वक्त पे पहुंचे और आप सही जगह पहुंचे, और आपने कहा आई वांट टू बाय ताजमहल, मुझे तो ताजमहल खरीदना है। कैन यू बाय इट? क्यों? क्योंकि उसकी कीमत नहीं है। क्या नहीं है?
आप सिर्फ वो चीज खरीद सकते हो बच्चों जिसकी कीमत होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डिमांड की बात करता हूं तो हम लोगों ने जो डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी, बुक की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो ठीक है, लेकिन कंपटीशन लेवल पर आपको ये एलिमेंट्स याद रखने हैं। क्या? कि डिमांड एक इफेक्टिव डिजायर है व्हिच इज बैक्ड बाय मनी, एनफ मनी, एनफ मनी। डिमांड रेफर्स टू एन इफेक्टिव डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एनफ मनी, टाइम, प्लेस एंड प्राइस। अब भी डिमांड नहीं है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, बंगला है, लेकिन मेरे पास कौन नहीं था? मानी थी ना? बोलो। अब इन सबकी माता जी कौन है? इन सबकी माता जी केजरीवाल नहीं है, इन सबकी माता जी है बेटा पैसा होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। लक्ष्य भैया की जेब में 50,000 रुपए पड़े हैं। लक्ष्य भैया से हमने कहा भैया हमारे को ना कोल्ड ड्रिंक पिला दो सबको। मैं तो नहीं पिला रहा, मैं क्यों पिलाऊं? हमने कहा चलो पैटीज खिला दो, मैं तो नहीं खिला रहा। कुछ लोग होते हैं ना जेब में पैसे होते हुए भी कहते हैं मेरे को तो है ही नहीं। क्यों? दे डोंट वांट टू स्पेंड दैट मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? यहाँ पे होता है वर्ड प्रिपेयर्डनेस, जिसे हम बोलते हैं विलिंगनेस। क्या बोलते हैं? इसे विलिंगनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलिंगनेस। तो बच्चों व्हाट इज डिमांड? अब डिमांड कंप्लीट हुई है आपकी। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था, अब लॉजिकल वे में पढ़ लिया। क्या पढ़ा? कि डिमांड refers to an effective desire which is backed by enough money, preparedness, willingness यानी preparedness, time, place and price। अब आप देखो आपको ब्लैक उसके अंदर एक कॉलम मिल रहा होगा, आपके पास अच्छा प्रिंट नहीं हो, लक्ष्मी ने चेंज करा दो। आपके पास क्यों नहीं है? और किसके पास नहीं है? बच्चों अपने नोट्स साथ में रख के बैठा करो भाई, तुम्हारे पास भी नहीं है नोट्स, फिर तुम्हें कथा कैसे समझ में आएगी? मार्केट भी लेके। हाँ तो डिमांड यहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म हुई थी? कितने एलिमेंट्स थे डिमांड के अंदर? 5। शक्तिमान याद है? शक्तिमान का दूसरा नाम क्या है? शक्तिमान का नाम क्या है सीरियल में? नहीं पता। स्पाइडरमैन का दूसरा नाम क्या है? हाँ ये पता होगा, यही समझा रहा हूं भैया। इंडिया के बेचारे सुपर हीरोज के बारे में किसी को नहीं पता, फॉरेन कंट्री के सुपर हीरो के बारे में सबको पता है। बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन। इंडिया का कौन है? शक्तिमान। वो शक्तिमान नहीं है, क्या है वो? शक्तिमान। उसका नाम है ना, उसका नाम गंगाधर। इसको बताना मत, राज की बात है। तो डिमांड में कितना? वो 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, बस ये सबको पता है। बेकार की बातें करने बैठ गए, सबको पता है, फालतू की बातें करवा लो। वायु, जल, मिट्टी, हवा। भैया डिमांड की 5 बातें याद करो, कौन कौन सी है? एनफ मनी, प्रिपेयर्डनेस, टाइम, प्लेस एंड प्राइस। याद हो गया होगा आपको पहला वाला पेज, आता याद हो गया? खत्म। यहाँ रखना है, यहाँ टिक करने हैं। रट्टू तोते बन के जाओगे ना, अभी कंपटीशन में क्लियर नहीं कर पाओगे। समझ के जाओगे ना, कंपटीशन आधा, कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। सुना है आप लोगों ने? सुना? इसका मतलब क्या होता है? वेल बिगन इज हाफ डन का मतलब क्या होता है? अब तो सोचो को पड़ गए, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये ऐसी है, ऐसे ही। अब बच्चों डिमांड के अंदर आपको 2 चीजें पढ़नी है। पहली चीज मैं आपको बताता हूं, एक डिमांड के साथ वर्ड यूज करते हैं हम, शेड्यूल। सुना है वर्ड? बच्चे भी आ रहे हैं, कलर्स आ रहे हैं अच्छे से, बड़े लग रहे हैं। मैं कॉम्बिनेशन बना देता हूँ, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है ना। व्हाइट टी शर्ट पहनी हो, नहीं ये वाली टी शर्ट और ये वाली जीन्स बहुत चलती है ना, देखिए आप लोगों ने नहीं देखे कैसे कपड़े? गोविंदा पहनता, गोविंदा। भड़कीले रंग, भड़कीला जाम नहीं है बेटा, ये हल्का हल्का कलर नहीं है। ओके, शेड्यूल, ये वर्ड क्या है? Now so many people call it as schedule। जब मैं आपसे छोटा था ना, आपकी उम्र से, मैं बहुत ही छोटा था, 6th स्टैंडर्ड में था, तो my English teacher used to tell me either or, और कोई भी नहीं बोलेगा either or। मैं बड़ा हो गया, अब पता लगा either नहीं होता, either or होता है। मुझे तो समझ में नहीं आती either होता है कि either होता है, समझ रहे हो? इसको क्या बोलते हो आप लोग?
शेड्यूल बोलते हो, स्केड्यूल बोलते हो, क्या बोलते हो? आपको जो बोलना है इसको आप वो बोलो, और इसके साथ आप वर्ड अटैच कर देना, क्या? डिमांड शेड्यूल। ओके, अब बात समझ में आई? अरे बोलो, तुम तो गुस्सा कर रहे हो यार, तुम गुस्सा आ रहा है। डिमांड शेड्यूल लिखा है, क्या होता है डिमांड शेड्यूल? मैं बताता हूं आपको, आपको कुछ नहीं करना। डिमांड के साथ क्या वर्ड जुड़ गया? शेड्यूल का मतलब होता है बेटा टेबल। क्या मतलब होता है? और टेबल का क्या मतलब होता है? टेबल का मतलब होता है जहां आंटी अंकल आके बैठते हैं ना, हम चाय वाय पिलाते हैं, अभी अंकल आ रहे हैं, कभी गेस्ट आ जाते हैं घर में, आते हैं गेस्ट, क्या करते हो आप? सबसे पहले उनसे क्या पूछते हो? पहले पानी सर्व कर देते हो जाके, करते हो नहीं करते हो? उसके बाद पूछते हो आप क्या लोगे, चाय या कॉफी, बोलते हो? और जब वैसे एक बात है, जब भी घर में गेस्ट टपकते हैं ना, 99% आपके घर में बिस्किट नमकीन खत्म हो चुके होते हैं। मेरे साथ तो होता था। फिर मम्मी आवाज लगाती हैं, ले बेटा 20 रुपए सामने वाली दुकान से बिस्किट का पैकेट ले आ। और वो अंदर जी में पूरे नीच होते हैं, ऊंच नीच का पापड़ा खेल रहे होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं, अच्छा बच्चा बिस्किट लेने जा रहा है। थोड़ी देर में बच्चा लौट के आता, फिर झांक झांक के देख रहे होते हैं, बच्चा कोकोनट के बिस्किट ले आया। उससे कहते हैं बेटा तुम आटे के बिस्किट ले आते, अंकल जी के हाथ में 20 रुपए, अंकल जी घर जाते हुए खा लेना। होता ही नहीं होता कई बार हमारे साथ। तो ये वाली टेबल होती है ना, अरे बोलो, ये टेबल होती है, ये टेबल होती है मेहमानों के लिए। मैं कौन सी टेबल की बात कर रहा हूं? आप जिस टेबल पे बैठे हो ये भी एक टेबल है, मेहमानों की भी एक टेबल है, 2 की भी एक टेबल है, 20 की भी एक टेबल है। बट अगर मैं इकोनॉमिक्स में बात करूं, स्टैट्स में बात करूं, तो टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल का मतलब होता है, टेबल का मतलब होता है, टेबल का मतलब होता है ये, देख रहे हो ये जो मैंने बनाया ना, ये दिस इज कॉल्ड कॉलम। डीजे लगवाया आप लोगों ने? कभी डीजे देखा है? वो क्या कहते हैं? कॉलम लाए, कॉलम। कॉलम क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि वो ऐसे होता है। कैसा होता है? ये कॉलम होते हैं, और ये जो होते हैं ना बेटा, ये क्या होते हैं? ये गुलाब होते हैं, गुलाब। अभी तो कह रहे हो रोज, ये क्या है? ये रोज है। क्या है बेटा ये? दिस इज कॉल्ड रो 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 रो। और वो क्या है बेटा? दूसरी चीज क्या आपकी? ये आपका है कॉलम 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 कॉलम। तो व्हाट इज अ टेबल? व्हाट इज अ टेबल? अ टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। तो टेबल क्या है बेटा? बोलो बेटे। यानी सिस्टमैटिक है, अरेंजमेंट है किसका? रोज एंड कॉलम्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, उसे हम टेबल कहते हैं। टेबल का मतलब समझ में आ गया? ठीक है। अब डिमांड के साथ अगर वर्ड शेड्यूल जुड़ा हुआ है तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है इट इज अ टेबल। क्या बोला? इट इज अ टेबल। अब टेबल है, रोज है और कॉलम है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो बेटा एक तो सेगमेंट ये वाला होगा और एक सेगमेंट ये वाला होगा, दिखाई दे रहा है? यानी एक जगह कुछ लिखोगे और एक जगह कुछ लिखोगे, एक जगह कुछ लिखोगे और एक जगह कुछ लिखोगे। क्या लिखेंगे? हम पढ़ रहे हैं माइक्रो। क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो। और माइक्रो का दूसरा नाम होता है प्राइस, प्राइस थ्योरी। क्या होता है? तो एक कॉलम में आप लिखोगे बेटा प्राइस और एक कॉलम में लिखोगे आप क्वांटिटी डिमांडेड। समझ में आ गई बात? सो व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? अब डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप कहोगे डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल। क्या बोला मैंने? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल व्हिच शोज वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड at various prices। यानी अलग अलग कीमत पर अलग अलग चीज डिमांड हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा प्राइस, प्राइस मैंने बोला आपसे रुपीस में होती है ना, मैंने बोला 3 4 5 भैया रे। अब यहाँ आ गया मैं क्वांटिटी डिमांडेड पर, मैंने QX लिख दिया है। तो बेटा एक बात याद रखना, ये यूनिट्स में होती है। किसमें होती है? आपने सीखा होगा बचपन में, सब लोगों ने याद होगा, नहीं भी याद होगा तो पड़ोसी का देख के बना लेते होगे आप। बोलो। अब बच्चों एक बात याद रखना, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। कौन है हम? और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक खास बात होती है, पॉजिटिव तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, नेगेटिव बहुत बुरा लगता है। अब पॉजिटिव बोलो किसी के बारे में, अजी आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो बंदा कहती है कहाँ आप तो बहुत अमीर हैं, अजी नहीं हम तो गरीब हैं।
अंकल आप तो बहुत अमीर हो। अरे नहीं बेटा, बस प्रभु कृपा, हम तो गरीब हैं। अगले दिन वही अंकल जी मिल जाए, उनसे कहता हूं अंकल जी आप तो गरीब हो। क्या गरीब बता रहा, मुझे खरीद के डाल दूंगा तुझे। सेम अंकल जी की एकदम रिवर्ट हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं। होता है नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भैया हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इनवर्स चलते हैं। कि क्या चलते हैं? इनवर्स चलते हैं। इनवर्स किससे चलते हैं? खास तौर पर कीमत से। अब जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी भैया, बढ़ती जाएगी, कीमत बढ़ती जाएगी। अब कीमत क्या हो रही है? 3, 4, 5 कम होती जा रही है ना? कम नहीं हो रही? 3, 4, 5 क्या हो रहा है? तो मैंने क्या बोला? जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी, डिमांड भैया घटती जाएगी। ये कम होती जाएगी, ये जहरीली कम हो जाती है। कहते मैं तो नहीं हो रही ज्यादा, महंगा हो क्या? ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप मार्केट में जाओगे, कोई चीज खरीदोगे, उसकी कीमत ज्यादा होगी तो आप कम खरीदोगे, कीमत कम होगी तो आप ज्यादा खरीदोगे। और ये बहुत 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 लाजमी है। आप कभी किसी स्टोर में गए हो? रिलायंस स्टोर, एस मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट तो गरीबों का मेगा मार्ट है, कहते हैं, क्योंकि मुझे 4-5 बार एक बंदा वहीं मिल गया। तो मैं सोच रहा था वो गरीब है, और वो सोच रहा था मैं गरीब हूँ। हम दोनों एक दूसरे को मन ही मन गरीब सोच रहे थे, ठीक है ना? फिर बाद में पता लगा कि वो सही था। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी रिलायंस मेगा मार्ट में गए हो, किसी मेगा मार्ट में गए हो, एस मार्ट या इसमें गए हो कभी बच्चों? वहां क्या होता है? पागलों की तरह घूम रहे होते हैं। जो चीज लेने गए होते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो चीज नहीं लेनी वो भी खरीद लेते हैं। बकेट उठाते हैं, डालते जाते हैं। ओह 1 पे 1 फ्री। ग्राफ क्या होता है बच्चों? एक्स और वाई, बिल्कुल सही कोई बच्चा बोला। देखो बच्चों, ये होता है वाई और एक्स। क्या होता है? यहाँ वाई, यहाँ एक्स, और यहाँ एरो लगाना चाहिए कायदे में। हम लगाते नहीं, वो हमारी मर्जी है। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों एक चीज जिसका नाम है प्राइस। किसमें होती है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी, जो किसमें होती है? यूनिट्स में होती है। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए क्या है? 3, 4, 5 क्या है? तो बेटा यहाँ पे 3, 4, 5 का होगा 3, 4, 5 विद योर परमिशन ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। बढ़िया है वैसे ये बोर्ड है ना, सही में बढ़िया चीज है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी खरीद लूंगा एक, मतलब टीवी लेकर आऊंगा, इसमें पिक्चर भी चल जाते हैं, और ये तो बढ़िया चीज है। देखा, फालतू की बातों में बहुत इंटरेस्ट है, यही देख रहा था मैं। कुलदीप तो खुश हो गया, कह रहा मेरे मन की बात छीन लिया आपने तो सर। हाँ जी, मैंने क्या बनाया? वाई एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी लिख दी, वाई एक्सिस पे क्या लिखा मैंने? प्राइस लिखी है। 3 पे कितनी है क्वांटिटी? तो 3 पे कितनी आ गई? 100 आ गई। फिर 4 पे कितना है? तो 4 पे 90, 100 से पहले आएगा बाद में आएगा? क्या लगा दूं? फिर 5 पे कितना है? 80 का आएगा? क्या लगा दूं? अब आपको दिखाई देंगे बच्चों 3 मेजर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 दिखाई दे रहे हैं? हमारे लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जो दोनों एक्सिस के बीच में हवा में आ रहे हैं। उन पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर दोगे, नोकिया बना दोगे, कनेक्टेड पीपल, तो ये कहलाएगा आपका डिमांड कर्व। क्या कहलाएगा? इसे डिमांड कर्व कहते हैं। क्या है बेटा ये डिमांड कर्व है। क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ABCD आ गया, आ गया डिमांड कर्व आ गया। अब आपने इसको देखा, ये मैंने बनाया क्या? मैंने क्या बनाया है? तो बच्चों आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये आ गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या आ गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहां से बनाया है? So what is demand curve? It is a graphical representation of demand schedule. दोबारा बोलो, कैसी रही? बढ़िया। इफेक्टिव डिजायर बैक्ड बाय
इनफ मनी, प्रिपेयरनेस, टाइम, प्लेस, प्राइस, क्या था वो? डिमांड। डिमांड के बाद मैंने क्या बताया? डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होती है। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? टेबल होती है। क्या शो करती है वो? डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी शो करती है। और डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज अ ट्राइंगल, इट इज अ सर्कल, इट इज अ ग्राफ। ऑप्शंस है ना टिक मार्क के। वहां लिखा होता है इट इज अ ट्राइंगल, बच्चा पूछ जाता हाँ ये ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला है, यहां से देख लो, फिर दोनों को मिला लो, ये 90 डिग्री में बन रहा है। ऑप्शन कैसे गलत हो गया भैया? हम 3 पॉइंट्स हवा के ले रहे हैं और तो 3 पॉइंट्स में कौन से आ रहे हैं? ए बी सी। तो ये क्या बन गया हमारा? ग्राफ बन गया। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलो बोल तो नहीं हो रहे? पक्का? तो मैंने आपको क्या बताया बेटा? क्या बताया मैंने आपको? डिमांड शेड्यूल बताया। बोलिए। अब डिमांड शेड्यूल आजकल का ट्रेंड चल रहा है, सबके ना 2 नाम होते हैं, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम। होता ही नहीं होता है? बोलो। आप कौन से स्कूल से आए हो आप लोग बेटा? सेंट मैरी से? इधर कैंट वाला? तो आपका घर का नाम क्या है? घर का बताओ वैसे क्या बोला था? और स्कूल का? सेंट मैरीज। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, अभी बताया फिर। मेरे बेटे दिमाग ओपन, बुरा मत मानना, दिमाग ओपन कराने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। हम लोगों को सवाल, जब हम सवाल सुनते, क्वेश्चन सुनना हमने, मैंने क्वेश्चन सुना, मैं क्वेश्चन नहीं सुनता, मैं अपना आंसर ढूंढ रहा होता हूं। सच बात यह है 90% बच्चा जो एग्जाम में 80, 70, 60 पे जाता है, उसका रीजन क्या होता है? क्वेश्चन पता ही नहीं, वो आंसर से पूछ रहा होता है यहां क्या फिट करूं, कौन से चैप्टर का है, क्या है। बात समझ आई? बोलो। तो मैंने क्या बताया? 2 नाम का ट्रेंड चल रहा है। अंशिका जी 2 नाम का ट्रेंड चल रहा है। चलो अच्छी बात है, आपका एक ही नाम है, मेरे 2 नाम होंगे। एक मेरे दोस्तों ने रख दिया था स्कूल में, मेरे को बहुत गुस्सा आता था स्कूल में। पता है जब मैं छोटा था तो मेरा नाम आपको पता ही है, अमित चांदना। अब चांदना बहुत रेयर होता है, बहुत कम मिलेंगे आपको चांदना, ज्यादा नहीं मिलेंगे। गुप्ता मिल जाएंगे, अग्रवाल मिल जाएंगे, त्यागी मिल जाएंगे, जाट मिल जाएंगे, गुज्जर बॉय मिल जाएंगे, खान साहब मिल जाएंगे, चांदना नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो उसी टाइम एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था चांदनी, तो मेरा नाम बदल गया स्कूल में। मेरे दोस्तों ने मेरा नाम चांदनी रख दिया। फिर उसके 1 साल बाद एक और महाप्रलय आया, मेरी क्लास में एक लड़की आ गई, उसका नाम था चांदनी अग्रवाल। मैं स्कूल में पढ़ता था, तब जाके जो वो डाइवर्जन था वो हट गया। ठीक है? नाम बदलते थे ना सबके सब, मेरा तुम लोग, मेरा नाम अमित चांदना ही है। ठीक है? फिर तुम लोग आपस की बात है। ओके, सो डिमांड शेड्यूल मैंने आपको बताया कितने नाम लगते हैं लोगों के, कितने होते हैं नॉर्मली नाम? 2 होते हैं। यस और नो? एक तो नाम उसका होता है और एक हम नाम बना देते हैं। ऐसे हमारे डिमांड शेड्यूल में भी 2 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कितने नाम आ जाएंगे? कितने नाम आ जाएंगे? एक हो जाएगा बेटा इंडिविजुअल, क्या हो जाएगा? और एक हो जाएगा बेटा मार्केट। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। आज मैं तुम लोगों को ज्यादा बोर नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा। समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? ऐसे होते नहीं है नॉर्मली, पढ़ाई में तो ज्यादा दिलचस्प बातें हो जा रहा है, बातें बढ़िया चल रही है। अंशिका कह रही मैं तो सबसे बात ही नहीं करूंगी। So you are from St. Mary's Academy? That's a very nice school. और मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हुआ उस स्कूल में। नहीं हंसाओ मत, खुश हो रहे हैं, तो होना ही नहीं था, मैंने कराया ही नहीं। और बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बच्चे से ज्यादा माँ बाप को पढ़ना पड़ता है। छोटी क्लास में इंग्लिश की इतनी मोटी मोटी किताबें दे देते हैं कि मेरे को भी डिक्शनरी खोल के पढ़ना पड़ता। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ऐसे कह रहे हैं हो गया है सारे के सारे। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, क्या है ये? अब बच्चा ऐसे बोलो, ये क्या है? इडली नहीं है, क्या है ये? अब समझ में आ गया?
इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? 4 लोग। कितने लोग होते हैं? पूछूंगा यही से पूछूंगा मैं। अल्लाह उठा ले, मुझे नहीं कि आंसर को उठा ले, झड़ी लो। मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल कितने होते हैं? 4 लोग। हाँ मैं तो बता रहा हूँ, ये तो ऐसी बात हो रही है। ये क्या है अच्छे से क्या बोलते हैं हम? पाई बोलो। 1 2 3 4, ये क्या है? 4 पाई। क्या है ये? 4 पाई। बात समझ में आई? तो इंडिविजुअल कितने होते हैं? एक होता है, सिंगल। तो मार्केट क्या होंगे? कमिटेड। एक बार मैंने बच्चों को क्वेश्चन लिखवाया तो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड, का लिखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ सिंगल बिलोंगिंग टू अ सिंगल पर्सन। मैंने कहा व्हाट इज मार्केट, उसने लिखा कमिटेड। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये बेटे ये सब फेसबुक है ना, फेसबुक सुना है? वो फेसबुक नहीं है, फेक बुक है। क्या है वो? फेक बुक। ये क्या लिखा है? कितने लोग होंगे इसमें? सिंगल। तो बेटा डिमांड शेड्यूल यानी अगर एक टेबल आप एक कंज्यूमर की बनाओगे तो वो क्या कहलाएगी? एक टेबल एक कंज्यूमर। बोलो, एक टेबल एक कंज्यूमर। तो बेटा मार्केट में तो एक से ज्यादा होते हैं। बोलो बेटे, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल के लिए आप क्या बोलोगे? कितनी टेबल? कितनी टेबल है? एक टेबल। टेबल एक ही रहेगी। ये एक टेबल पे अकेला खा रहा है और एक टेबल में हो सकता है एक टेबल और एक से ज्यादा कंज्यूमर्स। जल्दी बात समझ में आई? अभी आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? एक टेबल होती है, बात खत्म। क्या शो करती है? प्राइस और क्वांटिटी शो करती है। डिमांड शेड्यूल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। डिमांड शेड्यूल कितने टाइप के होते हैं? डिमांड शेड्यूल कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? इंडिविजुअल में कितने लोग होंगे? एक टेबल एक आदमी, एक टेबल एक आदमी, एक टेबल एक आदमी। मार्केट में एक टेबल एक से ज्यादा आदमी। मैनी ऐसे बोलते हैं लोग, क्या मैनी? एक टेबल क्या मैनी? मैंने बता रहा। यू आर राइट। One table, more than one or many persons. You are right. You are absolutely right. बात समझ में आई? अरे बोलो। तो बच्चों इंडिविजुअल तो आपको समझ में आ गया था, इंडिविजुअल तो आपने देख लिया था। अब मार्केट का मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल तरीका होता है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? प्राइस। क्या लिखते हैं? प्राइस किस में लिखेंगे हम? डॉलर में लिखेंगे ना। अच्छा डॉलर में क्यों नहीं लिख रहे हैं? हमारी करेंसी डॉलर थोड़ी है। अभी तेरे को पता है अभी इंडिया में रहते हैं ना, तो इंडिया की करेंसी चलेगी। कौन सी चलेगी? इंडिया की चलेगी। फालतू बात नहीं। ओके, अब यहाँ बताने का डिमांड बाय ए, अंशिका की डिमांड है। शी फ्रॉम सेंट मैरीज, डिमांड बाय अंशिका। आपका क्या नाम है? डिमांड बाय रितिका। नेक्स्ट कौन है पीछे? भवी। अरे बड़ा प्यारा नाम आपका, डीबी। ठीक है, बस बस इतना ही रख लेते हैं। और डिमांड फॉर मार्केट क्या होगा बेटा? ए प्लस आर प्लस डी। बड़ा खतरनाक सा नाम हो गया। अच्छा आप लोग खुश क्यों हो गए नाम देखते? सबके चेहरे खिल गए, ऐसा दिल की बात छीन ली। कुलदीप आप बताओ, अगर प्राइस बढ़ेगी, प्राइस क्या लेंगे? 3 4 5 बदल दो। बोलो कोई प्राइस है? 2 5 6 7। अब अंशिका जी गई मार्केट में, कितने रुपए किया भैया? 5। फिर कितने किए? 6। फिर कितने किए? 7। अब कीमत अगर बढ़ेगी तो अंशिका आपका रिएक्शन क्या आएगा बेटा? आप डिमांड कम करोगे। सपोज 100। ओके, नेक्स्ट कौन बच्चा है? हाँ जी बताओ, रितिका बताओ बेटा। डिमांड कम होगी। सपोज आप 200 ले रहे थे तो आप कितना लोगे? 180 लिख दूं? फिर 160। चलो 160 लिख दिया। नेक्स्ट कौन है? भवी बताओ बेटा। 300। ओफो 300। 5-5 रुपए वाली चॉकलेट चलनी। 300। अब कितना आएगा बेटे? 400।
डेली कितना आएगा? डिमांड कम होगी, कितनी होगी? कुछ भी अमाउंट बोल दो, 200 बोल दो, और बोलो 100 बोल दो, कोई दिक्कत? समझ आ गया? तो ये इंटरनेट से उससे इन्वर्टर पे चल जाता है, इन्वर्टर पे नहीं चलता। कितना लोड लेता है इन्वर्टर पे? मतलब 4 बैटरी अकेला पीता है? नहीं, ये तो ज्यादा लेता होगा ना, वैसे जितना टीवी लेता है उतना ही बिजली लेता है, ज्यादा उससे ज्यादा लेता है, फिर नहीं लेने का। मेरे पास तो 2 बैटरी है, पता लगा 2 बैटरी में ही उड़ गया। ओके, सो टोटल करो बेटा। अब टोटल कैसे करोगे बताओ? आता है टोटल करना? कैसे करोगे? 1 0 0 9 0 8 0, इनका क्या करेंगे हम? नहीं करोगे टोटल? आजो बेटा आजो, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग बेटा, आजो आगे आजो, बिठा लो इन्हें अपने साथ। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बैठो। चलो अब श्रेया हम ना टोटल कर रहे हैं बेटे, ठीक है? ध्यान से देखना, टोटल कैसे करेंगे? मैंने लिखा 100 90 80, मैं कह रहा टोटल करो, सबके तो मुंह बना के बैठ गए। कह रहा हमें आता है, हमने बचपन में सीखा है, सीखा है। 11 पढ़ी है तुमने? कितना प्यारा बच्चा 11 पढ़ के आया है। 90% बच्चा तो 11 में पढ़ता ही नहीं। अब कितना आएगा बेटा? 2 0 0 1 8 0 1 6 0, भैया रे, प्लस प्लस प्लस, अब क्या प्लस करो? मजे आ गए। 300, फिर 200, फिर 100। अब क्या करूंगा मैं इनका? टोटल कितना होगा? ध्यान से देखो, 100 200 कितना हो गया? 300 300 300 600 और 100 600 और 100। नहीं, कुछ ऐसे भी है, और कुछ पता क्या कहते हैं? ये गलत है। कुछ कहते हैं ये गलत है। मैंने कहा क्या गलती है? कहते हैं सर ये तो है ही गया, पास तो लिया ही नहीं। ऐसे तो नहीं कोई बैठा ना। कितना हो गया? 600, फिर 700। अब करो ना फिर कैलकुलेटर पड़ा क्या? 470, ओके। 340 दिखाई दे रहा है? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक मिनट, ऑब्जर्व क्या करना है? ऑब्जर्व उस चीज सीखो, सीखो। सोचने बैठ जाते हैं, ऑब्जर्व करके एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तूने कुछ ऑब्जर्व करा? हाँ करा। तूने क्या? मैंने तुझे ऑब्जर्व करा। और भाई मेरा ऑब्जर्व क्या करना है? ऑब्जर्व करना है ये वाला कॉलम और फाइनल ये वाला कॉलम। क्या ऑब्जर्व करना है? क्या ऑब्जर्व करना है? प्राइस कॉलम और लास्ट वाला कॉलम। मेरे बेटे फर्स्ट कॉलम में आपने क्या ऑब्जर्व करा? कीमत कम हो रही है, कीमत कम हो रही है, कीमत कम हो रही है। मेरे बेटे यहां से देख, 7 6 5, और यहां से देखोगे तो कीमत बढ़ रही है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आपने दोनों एंगल से देखना है। शादी में गए हो? गए हो? क्या होता है वहां? आप जो चीज नहीं भी खाते होगे ना, उसके ठेले पे भी खड़े होकर तो घूर घूर के देखते हो, ये क्या बना रहा है? चीला है। अच्छा क्या होता है भैया? लाल चटनी क्या है? ये हरी चटनी क्या है? What I am telling you is, जो भी आपने चीज ऑब्जर्व करनी है उसे बोथ एंगल से ऑब्जर्व करना है। बोथ एंगल से मतलब आपने देखा 5 6 and 7 प्राइस इज इंक्रीजिंग, फिर आपने देखा 7 6 and 5 प्राइस इज, ठीक है? दोनों एंगल से देखना है। अब यहां पर आप देखो, अगर प्राइस बढ़ रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, तो डिमांड नीचे जा रही होगी। और इसका रिवर्स क्या होगा? अगर प्राइस डिमांड, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। इतनी बात समझ में आई? ओके। अच्छा, मार्केट डिमांड में आपने ऑब्जर्वेशन भी सीख ली। मार्केट डिमांड में आपको ये भी पता चल गया 1 से
ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है बेटा। मार्केट डिमांड में आपने एक और चीज ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी आपने? ये कैसे निकाला था? टोटल किया था। क्या टोटल किया था? सबकी डिमांड प्लस करी थी। चलो दोबारा से करते हैं। 100, 180 और ये प्लस करना। क्या आपने ऐसे प्लस किया? कैसे प्लस किया आपने? हाँ, ये इशारे हो रहे हैं, ऐसे क्या, ऐसे चौका मार दिया। एग्जैक्टली तो आपने खुद ही आंसर बता दिया ना। आपने क्या बताया? हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या बता दिया? तो माय डियर, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द हॉरिजॉन्टल समेशन। बोलो, हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल समेशन किसका? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स का। किसका? बात समझ में? मैंने आपको अभी 3 चीजें बताई हैं। कौन कौन सी? पहली क्या बताई थी? डिमांड। दूसरी क्या बताई? डिमांड शेड्यूल। तीसरी क्या बताई? डिमांड कर्व। तो तीसरी के बाद चौथी फोर्थ हो गई है तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल समझ में आया? अब अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनेगा? अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना होगा तो बेटा वो ऐसे बनेगा। यहां से ऐसे जाऊंगा मैं, यहां से ऐसे जाऊंगा मैं। यस और नो? अरे बोलो। वो कहते हैं ना, बोले मेरे लिप्स आई लव अंकल चिप्स। तो बच्चों क्या होता है, अगर हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को बनाएंगे तो एक ऐसे बनेगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, और जब इसका फाइनल वाला आएगा वो ऐसे आ जाएगा। यानी डिमांड मैं बना के नहीं दिखा रहा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा वैसे, है ना? और कौन सा बेटा? हाँ, और यहाँ पे डीएम। डीएम क्या था? ए प्लस। बात समझ गई? बोलिए। यहां पर क्या लिखते हैं हम? क्वांटिटी। क्या लिखते हैं? अच्छा, प्राइस लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं हम? पक्का? अच्छा, चीज बढ़िया है और बार बार इंक नहीं भरनी पड़ती है ना। ये कैसे, मतलब बैठने बैठने के लिए बनेगा? और ये क्या सेल्फी पॉइंट है? शटर। इसके अंदर अलमारी बना लो फिर, ठीक है? मंदिर गए थे सुबह? कितने बजे उठ जाते हो? 5 बजे उठ जाते हो? बढ़िया भाई। कुलदीप को तो 7:45 बजे फेंका खड़े पे से। तो उठ जा, जाना है। समझ आ गया बेटा? अरे बोलो यार। तुम लोग क्या नाराज से हो रहे हो? तुम लोग कह रहे हो यार क्या चल रहा है, क्या करा रहे हैं सर? हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा है? पक्का? देखना जरा अपने नोट्स में क्या क्या। पहला पेज क्या है? मीनिंग और डिमांड के बाद क्या आ रहा है? डिमांड शेड्यूल के बाद क्या आ रहा है? कौन कौन से आ रहे हैं? समझ में आ गया? पेज नंबर 2 पे जाओ। डिमांड शेड्यूल बना हुआ होगा एक ऊपर। इन्हें कैसे प्लस किया गया? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? दिस इज हॉरिजॉन्टल। अच्छा ऐसे, ओके, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ओके। फिर उसके बाद क्या आ रहा है टॉपिक? डिमांड कर्व भी समझ में आ गए होंगे आपको। क्या है बेटा वो? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगुलर, सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, ग्राफ के रूप में। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर नीचे आप देखोगे मार्केट डिमांड आ रहा होगा। मार्केट डिमांड में क्या होगा? डिमांड बाय ए प्लस डिमांड बाय बी प्लस डिमांड बाय सी आ रहा है? बोलो। उसके बाद देखना कौन सा टॉपिक निकल के आ रहा है। कोई नोट आ रहा है क्या मार्केट डिमांड कर्व के बारे में? एक नोट आ रहा होगा, पता है क्या? देखो यहाँ पे वो नोट है ये। आप अगर ध्यान से देखो तो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, और जो ये वाला कर्व है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लैटर है। क्या है? आप कभी भी ऑब्जर्व करना, जब आप डायग्राम बनाओगे तो इन सारे डायग्रामों में से ये सबसे बड़ा भयंकर डायग्राम बनेगा। जितनी इसकी टिल्ट होगी उससे ज्यादा इसकी टिल्ट होगी। अच्छा, ये ऐसे भी हो जाता है, पकड़ लेता है एक दूसरे। आपको याद रखना है, डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर। देखो वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है? लाइन बताओ। क्यों? क्योंकि ये इन सबके सम से बना है। कोई इसका रीजन नहीं है खास, टेंशन मत लेना।
क्या रीजन है? लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि ये जो कर बनता है ना बेटा, ये कर इन सब की मदद से बनता है। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो। इसे ऐसे समझो कि ये चारों गुंडे हैं। कौन है? चार गुंडे हैं। गुंडे गुंडे समझते हो? इसके पास बंदूक की 2 गोलियां, इसके पास 3 गोलियां हैं बंदूक की, और इसके पास 4 गोलियां बंदूक की। और इस बड़े गुंडे ने इन सबसे बंदूकों की गोलियां ले ली। तो गुंडे के पास कितनी गोलियां पहुंच गई? ये कितने लोगों को मार सकता था? ये कितनों को? ये कितनों को? वो कितनों को मारेगा? ना ज्यादा कितने हत्यारा? पर सबसे बड़ा हत्यारा कौन? मार्केट डिमांड डॉन। ये अब भाई बात समझ में? इसी वजह से ये क्या होता है? फ्लैक्टर कर्व होता है। क्या होता है मेरे बेटे? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सब लोगों को समझ आ गया? इसके बाद क्या आ रहा है? डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। वहां पे हम पॉज लेंगे, अभी पहला दिन है, ज्यादा बोर्ड नहीं करता। बोर्ड तो नहीं हुए दिमाग में बेटे? छप गए होंगे तो। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ सम टोटल ऑफ मार्केट डिमांड कर्व। नहीं, ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। देखिए होता क्या है, पेपर के अंदर जो लैंग्वेज आती है ना, वो ट्विस्टेड होती है। और वो ट्विस्टेड लैंग्वेज ना, वहां पे आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे होते हो। हाँ यही है, ट्रू है, यही आंसर। हाँ ये गलतियां करते हो, तो गलतियां ना करो। देखो जितनी आप गलतियां कम करोगे उतने ज्यादा नंबर आपके आएंगे। क्यों लक्ष्य भाई? सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं मैं? लक्ष्य तो बहुत खुश है, कहने इस बात तो सर हमारे यहाँ 94 नंबर इको में है। 94 नंबर पूरे सिटी के आसपास कनेक्ट करके देख लें। इको में 94 है, स्टैट में भी 92 है। बहुत बड़ी बात है। जब नंबर आए ना तो मैं भी हिल गया भाई। 80 90 80 90 90 से ऊपर जा रहे हो आप तो मैटर करता है। और वो भी उस पेपर में जिसमें टिक मार्क है, जिसके अंदर आपको लिखना है ना इजी है टू स्कोर मार्क्स। जिसमें टिक करना है ना उसमें तो 0 1 0 1 0 1 नेगेटिव मार्किंग। बात समझ रहे हो? तो नेगेटिव मार्किंग का वो गलती कब करोगे आप? जब आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, आप गलती कर ही नहीं सकते, चाहकर भी आप गलती नहीं करोगे, होने की नहीं है गलती। तो सही बात है भाई। वाई एक्सिस पे हम क्वांटिटी लिखते हैं, पता है हमें? वाई एक्सिस पे क्या लिखते हैं? हाँ, डायग्राम बना हुआ आ जाता है पेपर के अंदर ऐसे, और उसमें बिल्कुल सही लिखा होता है 3 4 5, और पूछा होता है सही है गलत है। बच्चा देखता है बिल्कुल सही है, कीमत बढ़ रही है, क्वांटिटी घट रही है, ये भूल जाता नीचे ये भी दे रखा है। फिर कहता आई डोंट बिलीव इट, मैं तो पूरा पेपर करके आई थी, पता नहीं कहाँ रह गए नंबर, यहाँ रह गए। चाचा ले गए, चाचा कहेंगे यहाँ हूँ, बैठो, अभी तो बस ये फाउंडेशन में ही बैठना है दोबारा से। समझ में आ गया बेटा? सो मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, डिमांड का मीनिंग। डिमांड के अंदर कितनी बातें बताई मैंने आपको? 4 3 2 1 5 5। कौन सी 5? सबसे पहले घर बैठा था आदमी क्या था? मैंने क्या बोला था आते ही तुमसे? आप घर पे बैठो, 2 बातें होंगी, या तो घर से बाहर जाओगे या तो घर से बाहर। घर से बाहर जाओगे तो 2 बातें होंगी, या तो आप दुकान पे जाओगे, नहीं मार्केट जाओगे, या मार्केट। अरे मैंने ये तो बताया था ना लो। अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक सा 1, ये तो बताया था। बोलो, आप घर बैठोगे तो अब घर बैठो, कोई बात ही नहीं है। घर से बाहर जाओगे 2 बातें होंगी, या तो मार्केट जाओगे या तो मार्केट नहीं जाओगे। मार्केट नहीं गए, मार्केट जाओगे, या तो दुकान पे जाओगे, नहीं जाओगे तो कोई बात ही नहीं है। जाओगे तो सामान देखोगे, नहीं देखोगे, नहीं देखोगे, देखोगे, पसंद आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पसंद आएगा, 2 बातें होंगी। प्राइस पूछोगे, नहीं पूछोगे, नहीं पूछोगे, पूछोगे, 2 बातें होंगी। खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे, खरीदोगे,
इनकी माता जी कौन थी? तो कौन से 5 तत्व आ गए? एनफ मनी, प्रिपेयर्डनेस, टाइम, प्लेस, प्राइस। आई होप दिस इज क्लियर। बात समझ में आ गई? आज जैसे हम लोगों ने तो वो इंट्रो के लिए बुलाया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पढ़ाई देता जब आई गया सुबह सुबह उठ के। समझ में आ गया? यहाँ तक करते हैं। इको में राजीव सर आएंगे, राजीव सर पढ़ाएंगे ना? ठीक, समझ में आया बेटा? किसी को कुछ पूछना है? ये वार्म अप सेशन था आपका। वार्म अप मतलब बहुत दिनों के बाद पढ़ाई के लिए आए हो, कितना खुश हो गया? शुक्र है, जा रहे हैं सर, खुश हो जाओ। मुझे बड़ी खुशी होती थी, जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा होता था ना, पढ़ाने के बाद उसका जब लेक्चर ओवर होने वाला होता था तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट ज्यादा होता था। चलो बला टली, सही है? चलो ये याद रख दो लक्ष्य जी, ठीक हो जाएगा ये। हाँ। ओ भाई सॉरी।